तो आइए मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्रा, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक आपने देखा इसको देखने के लिए और सीखने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, हम ये जो टॉपिक आपने देखा है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करने के 4 तरीके होते हैं। 3 तरीके तो आपने सीख लिए होंगे और वो तीनों तरीके हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक चौथा तरीका भी होता है जो होता है शॉर्ट ट्रिक, और ये कहीं भी किसी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। ये आगे चल के अच्छे अच्छे टीचर आपको सिखाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप तैयारी करेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आज हम लेके आए हैं और ये चीज़ आपको सीखना ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ सीखने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम बच जाता है। 10 सेकेंड भी टाइम बच जाता है, मतलब लाइफ का 1 घंटा बच गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लिख करके हम सिर्फ लिखेंगे द्विघात समीकरण। अगले 5 मिनट में आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख जाएंगे और 5 मिनट में आपको ऐसी ट्रिक आ जाएगी जो आपका हो सकता है 1 घंटा ही नहीं बल्कि 60 घंटे भी आपके लाइफ के जो इंपॉर्टेंट है उनको भी सेव करके बचा सकती है, सेव कर सकती है। द्विघात समीकरण जैसा कि आप जानते हैं ये कैसा होता है, तो ये इस टाइप का होता है। ax² + bx + c = 0। क्या सर जी दिमाग से ऊपर गया, ये क्या है? देखो हमारे पास द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? x की मैक्सिमम पावर 2 हो, x की मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम 2 ही दिख रही है, और इक्वल का साइन हो, उसे बस यही 2 चीज़ें होती हैं। x की मैक्सिमम पावर 2 हो और इक्वल का साइन हो, बस ये 2 चीज़ें जहाँ दिख जाएं, मान लो वो द्विघात समीकरण है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। इसको सोल्व करने के 3 तरीके आपको आते होंगे ऑलरेडी, जैसे कि श्रीधराचार्य पढ़ा है ना फार्मूला, और 2 तरीके और होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वाला है, तो ये हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सिखाएंगे। यहाँ पे आपको ये सीखने की ज़रूरत है, जैसे हम एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे आपको x² एकदम बच्चों की तरह x² + 5x + 6 = 0। जैसे कि इस टाइप का होगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपको देखो याद नहीं रखना है बल्कि याद ही रखना है। क्या, यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस है, यहाँ पर का मतलब है अचर पद के पास, ये अचर पद है, x नहीं है, जिसमें x ना हो वो अचर है। इसमें x नहीं मतलब ये अचर है, मतलब इसमें x नहीं है तो ये अचर है, ये अचर है, कांस्टेंट है। तो इसके साथ में जो साइन लिखा है उसको देखना है। ये प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ये साइन क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ये साइन 2 ही तो हो सकते हैं, एक प्लस होगा या तो माइनस होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा। बस इसी दोनों साइन से डिसाइड होगा और एक ही सेकेंड में आंसर कभी कभी आ जाता है ऑप्शन को देख करके। अगर ये प्लस होता है तो हमारे पास, आप जानते हैं कि x की पावर 2 है तो x के 2 मान आएंगे मैक्सिमम, तो दोनों जो मान होंगे इसके, उसके जो साइन होंगे सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे। सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस होंगे और या तो माइनस माइनस होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। और माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे, और डिफरेंट साइन का मतलब क्या है, या तो पहला प्लस दूसरा माइनस होगा, या तो पहला माइनस दूसरा प्लस होगा। सर जी ऊपर से गई बात और याद होने वालों को नहीं है, सर जी कुछ और समझाइए। देखो अगर बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ प्लस तो सेम साइन, यहाँ माइनस तो डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस तो सेम साइन, यहाँ माइनस तो डिफरेंट साइन, इतना याद रखना है बस। अब हम इसी सवाल को आपको सोल्व करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस है क्योंकि, तो हम जानते हैं सेम साइन रहने वाला। पहली बात तो आपको क्या याद रखनी है, अगर यहाँ प्लस तो सेम साइन, माइनस तो डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस तो सेम साइन रहेंगे, सेम साइन रहेंगे। लेकिन कौन से सेम साइन रहेंगे, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होनी। अगर यहाँ प्लस है तो कैसा भी हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसके अपोजिट साइन से शुरू करना है, इसके अपोजिट साइन से शुरू करना है। इसका अपोजिट कौन सा, माइनस। अगर ये माइनस होता है तो इसका अपोजिट कौन सा, प्लस। यहाँ तो प्लस है, अपोजिट से शुरू करना है, अपोजिट से, तो क्या हो जाएंगे, माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ बोला प्लस की वजह से सेम साइन, तो ये माइनस तो दूसरा भी क्या होगा, माइनस होगा। तो हमने x के जो दोनों मान आने वाले हैं वो हमने पता लगा लिए कि माइनस माइनस रहेंगे। यहाँ से पता चलेगा, साइन से पता चलेगा, प्लस है तो सेम साइन रहेंगे, और यहाँ से स्टार्ट करना है। प्लस था इसलिए हमने अपोजिट से शुरू किया, प्लस का अपोजिट क्या, माइनस, ये माइनस, और ये माइनस है तो अगला भी माइनस, क्योंकि सेम साइन रहेंगे इसकी वजह से। ठीक है, हमने साइन पता लगा लिए। अब हमें ये 6 है, इसको लेना है। अब 6 को अगर हमने ले लिया यहाँ पे, तो इसके ऐसे 2 फैक्टर करना है कि यहाँ प्लस का है तो जोड़ने पर 5 आ जाए, तो जवाब आएगा 3 और 2,
3 और 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, लेकिन जोड़ने पर तो 5 होता है। तो बड़ा वाला पहले लिख देंगे और छोटा वाला बाद में लिख देंगे, और x की वैल्यू ये तुम्हारी आ गई -3 और 2। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि इसके भी 2 ही मान आएंगे। अब x के जो दोनों मान आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ये माइनस है, माइनस की वजह से डिफरेंट साइन रहेंगे, डिफरेंट साइन रहेंगे इतना पता है हमको, लेकिन ये प्लस है तो अपोजिट से शुरू करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, लेकिन इसकी वजह से अलग अलग साइन रहेंगे। तो ये पहला माइनस है, दूसरा तो कौन सा होगा, प्लस का होगा। बस बात समझ में आई। अब इसको उठा लेना है, 4 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर 3 आ जाए तो क्या आएंगे, घटाने पर 3 आएंगे। तो इसके फैक्टर देखो 2 गुणा 2 भी हो सकते हैं, घटाने पर 3 नहीं आएगा। इसके फैक्टर 4 गुणा 1 भी हो सकते हैं, घटाने पर 3 आ गया। तो बड़ा वाला यहाँ लिख देंगे और छोटा वाला यहाँ लिख देंगे, और ये तुम्हारा आंसर। एक तीसरा सवाल कर लेते हैं, x², ठीक है, प्लस माइनस ले लेते हैं अब कि यार, माइनस ले लेते हैं, और ये 3x तुम्हारा, और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ प्लस है तो सेम साइन रहेंगे, यहाँ माइनस है तो हम जानते हैं x की वैल्यू, यहाँ माइनस है तो अपोजिट से शुरू करना है, माइनस है तो प्लस, लेकिन दूसरा भी प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था तो सेम साइन रहेंगे, सेम हमें करना है। बात आ गई समझ में सर जी। अब ये 2 लेना है, इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 3 आ जाए, जोड़ने पर 3 आ जाए। तो हम जानते हैं कि इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 1। तो बड़े वाले को आगे लिख देना है पहले और छोटे वाले को बाद में। x के तुम्हारे ये मान आ गए 2 और प्लस का 1। बात समझ में आई। अब हम एक लास्ट सवाल कर लेते हैं जो है x², ठीक है, माइनस ले लेते हैं यहाँ पर, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5x, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा प्लस, तो माइनस ले लेते हैं 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो। कैसे करेंगे, देखो x के मान कितने आएंगे, हम जानते हैं कि 2 मान आएंगे इसके, लेकिन यहाँ माइनस है तो डिफरेंट साइन होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो अलग अलग साइन होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन से स्टार्ट करना है प्लस, लेकिन माइनस था, अलग अलग साइन आएंगे। तो अगर पहला प्लस है तो दूसरा कौन सा होगा, माइनस। हमने साइन पता लगा लिए, अब हमें नंबर पता लगाना है। ये लेना है तुमको 6 और इसकी ऐसे 2 फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए। तो इसके फैक्टर होंगे 3 गुणे 2, घटाने पर 5 आ रहा नहीं। इसके ये भी तो फैक्टर हो सकते हैं 6 गुणे 1, घटाने पर 5 आ रहा, बिल्कुल 6 में से 1 घटाएंगे 5। तो 6 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे, और ये 6 और -1 तुम्हारे दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये चीज़ समझ में आई। ये हमने हर टाइप का सवाल यहाँ पे करा दिया है, कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। चारों टाइप के सवाल हो गए। कैसे, दोनों में प्लस हो, पहला प्लस दूसरा माइनस हो, पहला माइनस दूसरा प्लस हो, या दोनों में माइनस हो। यही चारों टाइप के सवाल हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप दुनिया में नहीं बने हैं। एक टाइप और हो सकता है, वो टाइप भी खत्म कर देते हैं। वो टाइप क्या है सर जी, वो तो आपने बताया ही नहीं। ज़रा समझो, समझो, गौर से समझो। और ये 5वां टाइप है। 5वें टाइप के बाद इसके बाद कभी भी डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे कि तुम्हारे पास है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसके बताओ फैक्टर कितने होंगे, x के मान क्या होंगे दोनों, जरा बताओ। इसको विदाउट पेन कैसे सोल्व करेंगे, जरा यहाँ देखो। यहाँ पर प्लस है तो हम जानते हैं कि सेम साइन रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो अपोजिट से शुरू करना है माइनस, और सेम रहेगा मतलब दूसरा भी माइनस। अब यहाँ तो 2 है, अगर x² के साथ में कुछ भी नंबर हो तो हम जानते हैं कि उसको लेना है, और जिसमें x नहीं है उसको लेना है। अब इन्हीं दोनों के ऐसे फैक्टर करना है कि यहाँ प्लस है, अच्छा तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 5। तो इसके फैक्टर मिल गए हमको 3 और 2। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा वाला पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, छोटा वाला बाद में लिखते हैं और बड़ा वाला पहले लिखते हैं। लेकिन ये अभी हमारे आंसर नहीं आए। कैसे, यहाँ x² के साथ में 2 है, उससे भाग लगाना पड़ेगा, दोनों में भाग। अगर भाग लगा देंगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएंगे, यहाँ पर तो -3/2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, -1 आएगा। तो ये तुम्हारे
क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, तुम्हारे मूल हो जाएंगे। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट ट्रिक। इससे आसान ट्रिक कहीं हो ही नहीं सकती। बनाई तो किसी और ने, लेकिन मैंने मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा सा कि साइन को कैसे याद करें। यहाँ प्लस तो सेम साइन, माइनस तो डिफरेंट साइन, यहाँ प्लस मतलब कुछ भी साइन हो यहाँ पे उसके अपोजिट से शुरू करना, बस इतनी सी कहानी थी। 3 तरीके तो आपको आते होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आपने। और ये था चौथा तरीका जो हाई स्कूल इंटर तक भी, बीएससी तक भी नहीं पढ़ाया जाता, इसके आगे पढ़ाया जाता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर हमारी अच्छी लगी हो तो ये काम करना, लाइक कर दिया करो, और वो भी मत करना तो डिसलाइक कर दिया करो, और वो भी मत करना तो कमेंट कर दिया करो, और अगर वो भी मत करो तो कुछ भी मत करो, ठीक है। लव यू, टेक केयर।